क्या सिर्फ ज्ञान ही काफी है? क्या भक्ति के बिना मोक्ष नहीं? क्या कर्म को त्याग देना ही सन्यास है? श्री राम कृष्ण देव कहते हैं, जिस साधक में ज्ञान, भक्ति और कर्म तीनों का मेल होता है वही सच्चा साधक है। आज का अध्याय आपको दिखाएगा इन तीन महान मार्गों का गहरा संबंध और कैसे एक साधक इनका संतुलन बनाकर ईश्वर तक पहुंच सकता है। यह केवल एक उपदेश नहीं बल्कि साधना का सूत्र है। ज्ञान योग क्या है? ज्ञान योग है ज्ञान के द्वारा ईश्वर के साथ युक्त होने का उपाय। ज्ञान योग में ज्ञानी साधक ब्रह्म को जानना चाहता है। वह नेति नेति विचार करते हुए एक एक करके मिथ्या वस्तुओं का त्याग करता जाता है। जहां विचार समाप्त हो जाता है वहां समाधि होती है, ब्रह्म ज्ञान होता है। चोर घर में घुसकर अंधेरे में वस्तुओं को टटोलता है। मेज पर हाथ रखा, यह नहीं कहकर छोड़ दिया। फिर शायद कुर्सी पर हाथ रखा, उसे भी यह नहीं कहकर छोड़ दिया। इस तरह यह नहीं नेति नेति करते हुए एक के बाद एक वस्तुओं की छानबीन करते करते अंत में उसका हाथ तिजोरी वाली पेटी पर पड़ जाता है। तब वह यह है इति कह उठता है और वहीं उसकी खोज समाप्त हो जाती है। ब्रह्म का अनुसंधान भी इसी प्रकार है। मैंने देखा है कि विचार के द्वारा जो ज्ञान होता है वह एक किस्म का है और ध्यान के द्वारा जो ज्ञान होता है वह और एक किस्म का। फिर उनके साक्षात्कार से जो होता है वह कुछ और ही है। सबका ज्ञान एक जैसा नहीं होता। व्यक्ति व्यक्ति के ज्ञान में तारतम्य होता है। संसारी जीवों का ज्ञान इतना तेज नहीं होता। वह मानो दीपक का प्रकाश है, उसके द्वारा सिर्फ कमरे में ही उजाला होता है। भक्त का ज्ञान मानो चांदनी है, उसे भीतर और बाहर दोनों दिखाई पड़ता है। परंतु अवतार आदि का ज्ञान मानो सूर्य का प्रकाश है। वे मानो ज्ञान सूर्य हैं। उनके प्रकाश से युगों का संचित अज्ञानांधकार दूर हो जाता है। ज्ञान योग की प्रणाली। मनुष्य स्वयं को पहचानने से भगवान को पहचान सकता है। मैं कौन है? हाथ, पैर, रक्त, मांस, इनमें से मैं कौन है? इस तरह भली भांति विचार करने पर दिखाई देता है कि मैं नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। जिस प्रकार प्याज का छिलका अलग करते जाओ तो छिलका ही छिलका निकलता जाता है, सार भाग कुछ मिलता ही नहीं। उसी प्रकार विचार करने पर मैंपन के नाम से कुछ भी नहीं मिलता। अंत में जो बचता है वही आत्मा या चैतन्य है। मैं बौरी मेरा के दूर हो जाने पर भगवान दर्शन देते हैं। जब तक भगवान वहां अर्थात दूर या बाहर है तब तक अज्ञान है। जब वे यहां अर्थात अंतर में है तभी ज्ञान है। श्री राम कृष्ण अपनी छाती पर हाथ रखकर कहा करते, जिसके लिए भगवान यहां अर्थात हृदय में है उसके लिए वहां अर्थात बाहर भी है। जिसके लिए वे यहां नहीं है उसके लिए वहां भी नहीं है। जो उन्हें अपने हृदय मंदिर में देखता है वह उन्हें जगत मंदिर में भी देखता है। एक आदमी आधी रात को उठा और तमाकू पीने की इच्छा से टिकिया सुलगाने के लिए पड़ोसी के घर जाकर दरवाजा खटखटाने लगा। घर में सभी लोग सो गए थे। काफी देर बाद एक व्यक्ति ने दरवाजा खोला और पूछा, क्यों जी, क्या बात है? इस आदमी ने कहा, तमाकू पीना है, टिकिया सुलगाने के लिए थोड़ी अंगार चाहिए थी। तब पड़ोसी ने कहा, तुम भी बड़े अजीब हो। अंगार के लिए आधी रात को इतनी तकलीफ उठाकर तुम यहां आए, इतना दरवाजा खटखटाया, पर तुम्हारे तो हाथ ही में लालटेन जल रही है। मनुष्य जो पाना चाहता है वह उसके पास ही है, फिर भी वह उसके लिए नाना जगह भटकता फिरता है। विचार दो प्रकार का होता है, अनुलोम और विलोम। अनुलोम मार्ग से विचार करते हुए मनुष्य सृष्टि से सृष्टिकर्ता में, कार्य से कारण में जा पहुंचता है। फिर विलोम मार्ग से विचार शुरू होता है। ईश्वर को प्राप्त कर लेने के बाद मनुष्य देखता है कि सृष्टि के सभी क्रियाकलापों में सर्वत्र वे ही प्रकाशित हैं। एक है विश्लेषणात्मक और दूसरा संश्लेषणात्मक। नेति नेति और इति इति। पहला मानो केले के स्तंभ के खोलों को निकालते निकालते मांझे तक आ पहुंचना है, और दूसरा मांझे पर एक के बाद एक खोल की परतें चढ़ाते हुए स्तंभ तक आना। ज्ञान एकत्व की ओर ले जाता है, अज्ञान नानात्व की ओर। श्री रामकृष्ण के एक युवक भक्त एक समय वेदांत शास्त्रों के अध्ययन में अत्यधिक निमग्न हो गए थे। एक दिन उनसे भेंट होने पर श्री रामकृष्ण ने कहा,
क्यों जी? सुना कि तुम आजकल खूब वेदांत विचार में लगे हो। बहुत अच्छा, परंतु सब विचार का उद्देश्य तो केवल यही है ना कि ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या, इस सिद्धांत पर पहुंचना, या और कुछ? युवक भक्त ने श्री रामकृष्ण के इस कथन का समर्थन किया। उनके इन शब्दों ने मानो वेदांत पर एक अभिनव प्रकाश डाला। सुनकर भक्त का मन विस्मय से भर गया। उन्होंने विचार किया, सचमुच हृदय में केवल इतनी ही धारणा हो गई तो संपूर्ण वेदांत का ही ज्ञान हो गया। श्री रामकृष्ण कहने लगे, श्रवण मनन निदिध्यासन ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, इस सत्य को पहले सुना, फिर मनन यानी विचार करते हुए उसे मन में दृढ़ किया। इसके बाद निदिध्यासन अर्थात मिथ्या वस्तु जगत का त्याग कर सत्य वस्तु ब्रह्म के ध्यान में मन को निमग्न किया। यही वेदांत साधना का क्रम है। परंतु इसके विपरीत अगर इस सत्य को सुना समझा पर मिथ्या वस्तु को त्यागने का प्रयत्न नहीं किया तो इससे क्या फायदा? इस प्रकार का ज्ञान तो संसारासक्त लोगों के ज्ञान की तरह है। ऐसे ज्ञान से वस्तु लाभ नहीं होता। पक्की धारणा चाहिए, त्याग चाहिए, तभी तो होगा। नहीं तो मुंह से तो कह रहे हो कांटा नहीं है, पर हाथ लगाते ही कांटा चुभता है और उफ कर उठते हो। मुंह से तो कह रहे हो जगत है ही नहीं, असत्य है, एकमात्र ब्रह्म ही है आदि, परंतु जैसे ही जगत के रूप रसादि भोग विषय सामने आते हैं कि उन्हें सत्य मानकर बंधन में पड़ जाते हो। पंचवटी में एक बार एक साधु आया था। वह लोगों के सामने खूब वेदांत चर्चा करता। एक दिन सुना कि किसी औरत के साथ उसका कुछ अनैतिक संबंध हुआ है। फिर शौच के लिए उस ओर जाते समय देखा कि वह बैठा हुआ है। मैंने कहा, क्यों जी, तुम इतनी वेदांत की बातें करते हो, पर यह सब क्या हो रहा है? वह बोला, उसमें क्या है, मैं तुम्हें समझाए देता हूं कि इसमें कोई दोष नहीं है। संसार जब तीन काल में झूठ ही है, तब क्या केवल यही बात सच होगी? यह भी झूठ ही है। सुनकर मैं चिढ़कर बोला, तेरे ऐसे वेदांत ज्ञान पर मैं थूक दूं? यह सब संसारी विषयासक्त लोगों का ज्ञान है। इसे ज्ञान नहीं कहा जा सकता। ज्ञान योग की कठिनाइयां। इस कलयुग में ज्ञान योग बहुत कठिन है। एक तो जीव अन्नगत प्राण है, उसका जीवन पूरी तरह से अन्न पर ही निर्भर है। दूसरे, आयु भी बहुत कम है। फिर देहात्म बुद्धि किसी भी हालत में नहीं जाना चाहती। ज्ञानी का बोध तो यह होना चाहिए कि मैं वही ब्रह्म हूं, नित्य निर्विशेष। मैं देह नहीं हूं। मैं क्षुधा तृष्णा, रोग शोक, जन्म मृत्यु, सुख दुख आदि सभी देह धर्मों से परे हूं। अगर रोग शोक आदि शारीरिक धर्मों का बोध रहे तो फिर वह ज्ञानी कैसा? इधर तो कांटा लगकर हाथ कट गया है, धड़ धड़ खून बह रहा है, तकलीफ हो रही है, और उधर मुंह से कह रहा है मेरा हाथ कहां कटा है, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। सिर्फ इस तरह बकने से क्या होने वाला है? पहले देहात्म बोध का कांटा ज्ञानाग्नि में जलकर खाक हो जाना चाहिए। ज्ञान लाभ के अधिकारी बहुत ही कम लोग हैं। गीता में कहा है, हजारों लोगों में से कोई एक जन उन्हें जानने की इच्छा रखता है। फिर जो उन्हें जानने की इच्छा रखते हैं, ऐसे हजारों लोगों में से कोई एक उन्हें जान पाता है। संसार के प्रति आसक्ति जितनी कम होगी, ज्ञान उतना ही बढ़ेगा। ज्ञान योगी कहता है सो हम, परंतु जब तक देहात्म बुद्धि है तब तक यह सो हम भाव हानिकारक है। इससे प्रगति नहीं होती, पतन ही होता है। ऐसा व्यक्ति स्वयं को तथा औरों को धोखा देता है। एक दिन रामचंद्र नाम का एक जटाजूटधारी ब्रह्मचारी दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण के दर्शन करने आया। वहां बैठकर वह दूसरी कोई बातचीत न कर केवल शिवोहम शिवोहम करने लगा। श्री रामकृष्ण थोड़ी देर चुपचाप देखते रहे, फिर बोल उठे, सिर्फ शिवोहम शिवोहम करने से क्या होगा? जब उस सच्चिदानंद शिव का हृदय में ध्यान करते हुए अपने शिव स्वरूप का बोध होता है, तभी शिवोहम कहा जा सकता है। नहीं तो सिर्फ मुंह में यह रटने से क्या होने वाला? जब तक यह प्रत्यक्ष बोध नहीं हो जाता, तब तक सेव्य सेवक भाव में ही रहना अच्छा है। श्री रामकृष्ण के इस तरह के अनेक उपदेशों को सुनकर उस ब्रह्मचारी को सुध आई और वह अपना भ्रम समझ गया। जाते समय वह दीवार पर लिख गया, स्वामी के वचन से आज से रामचंद्र ब्रह्मचारी सेव्य सेवक भाव को प्राप्त हुआ। भक्ति मार्ग, भक्ति तथा उसकी प्राप्ति के उपाय। सादे कांच पर फोटो नहीं उतरती,
परंतु कांच पर रसायन लगा होने पर फोटो खींची जा सकती है। इसी तरह हृदय में भक्ति रसायन लगा हो तो ही उस पर ईश्वरीय तत्वों की छाप पड़ सकती है। भगवान के प्रति प्रेम अति दुर्लभ वस्तु है। सती स्त्री की अपने पति में जिस प्रकार की निष्ठा होती है, उस प्रकार की निष्ठा यदि ईश्वर में हो तो ही भक्ति उदित हो सकती है। शुद्ध भक्ति प्राप्त होना बड़ा कठिन है। भक्ति में मन प्राण ईश्वर में विलीन हो जाते हैं। इसके बाद आता है भाव। भाव होने पर मनुष्य निर्वाक निस्तब्ध हो जाता है। वायु स्थिर होकर अपने आप कुंभक हो जाता है। जैसे बंदूक चलाते समय बंदूक चलाने वाला वाक्शून्य हो जाता है और उसका श्वासोच्छ्वास स्थिर हो जाता है। विषयासक्ति जितनी कम होगी, ईश्वर के प्रति भक्ति उतनी ही बढ़ेगी। ये सब संसारी उड़द की दाल के ग्राहक हैं, विषय सुखेच्छु है। शुद्ध आधार न हो तो ईश्वर के प्रति शुद्ध भक्ति नहीं होती, एक लक्ष्य नहीं होता, मन नाना दिशाओं में भटकता है। घोड़े की आंखों में दोनों ओर से आड़ लगाए बिना घोड़ा क्या कभी आगे बढ़ता है? रिपुओं को वश में लाए बिना क्या कभी ईश्वर प्राप्त हो सकते हैं? इसे विचार मार्ग ज्ञान योग कहते हैं। इस रास्ते से भी ईश्वर प्राप्ति होती है। ज्ञान मार्गी कहते हैं पहले चित्त शुद्ध होना चाहिए, पहले साधना चाहिए, तभी ज्ञान लाभ होता है। और एक मार्ग है भक्ति मार्ग, इस मार्ग से भी ईश्वर मिलते हैं। एक बार यदि ईश्वर के चरण कमलों में भक्ति हो जाए, उनका नाम लेने में आनंद आने लगे, तो फिर प्रयत्न पूर्वक इंद्रिय संयम करने की आवश्यकता ही कहां रह जाती है। तब तो रिपु अपने आप वश में आ जाते हैं। अगर किसी को पुत्र शोक हुआ हो तो क्या वह उस दिन किसी से झगड़ सकता है? या निमंत्रण में भोजन करने जा सकता है? क्या उस दिन वह लोगों के सामने गर्व कर सकता है या इंद्रिय सुख भोग सकता है? जो व्यक्ति भगवत प्रेम में मग्न हो गया है, वह विषय सुख का चिंतन नहीं कर सकता। श्रीमती राधा जैसे जैसे श्री कृष्ण के निकट अग्रसर होती, वैसे वैसे उन्हें श्री कृष्ण की देह की सुगंध का अनुभव होता। साधक ईश्वर के जितने समीप जाता है, उसमें उतनी ही भाव भक्ति का उदय होता है। नदी सागर के जितने निकट जाती है, उसमें ज्वार भाटा उतना ही अधिक दिखाई देने लगता है। एक बार श्री रामकृष्ण देव ने उपासना के प्रसंग में केशव तथा उनके ब्राह्मण अनुयायियों से कहा था, तुम लोग ईश्वर के संबंध में इतना अधिक क्यों कहा करते हो? क्या पुत्र अपने पिता के सम्मुख होकर बैठकर यही सोचा करते हैं कि मेरे बाबूजी के कितने मकान हैं, कितने घोड़े, कितनी गायें हैं, कितने बाग बगीचे हैं, या पिताजी उसके कितने अपने हैं, वे उसे कितना प्यार करते हैं? ये सोचकर मुग्ध होता है। बाप अपने बेटे को खाने पहनने को दे, सुख चैन में रखे, तो इसमें खास क्या है? हम लोग सभी उसकी संतान हैं, अतएव वे हमारे प्रति इस प्रकार का सदैव बर्ताव करेंगे ही, इसमें आश्चर्य क्या है? इसलिए जो यथार्थ भक्त होता है, वह इन सब बातों को न सोच, उन्हें अपना मानकर उनसे हट करता है, मान करता है, जोर के साथ उनसे कहता है, तुम्हें मेरी प्रार्थना पूरी करनी ही पड़ेगी, मुझे दर्शन देने ही होंगे। उनके ऐश्वर्य का इतना अधिक विचार करने से उन्हें अपने निकट आत्मीय के रूप में नहीं सोचा जा सकता, उन पर जोर नहीं चलाया जा सकता। तब वे कितने महान हैं, हमसे कितनी दूर हैं, इस तरह का भाव आ जाता है। उन्हें खूब अपना मानो, तभी तो उन्हें पा सकोगे। किसी एक भाव को पक्का पकड़कर उसके सहारे ईश्वर को अपना बना लेना होगा, तभी ना उनके ऊपर जोर चल सकेगा। देखो ना, पहले पहल जब नई पहचान होती है, तब लोग आप कहा करते हैं, पर ज्यों ही पहचान बढ़ी कि तुम शुरू हो जाता है, फिर और आप मुंह से नहीं निकलता, और संबंध जब अधिक घनिष्ठ हो जाता है तो तुमसे भी काम नहीं चलता, तब तो तू आ जाता है। ईश्वर को अपने से भी अपना बना लेना होगा, तभी तो होगा। जैसे बदचलन औरत जब पहले पहल पराये पुरुष से प्रेम करने लगती है, तब कितना लुकाती छिपाती है, कितना डरती सहमती और लजाती है, पर जब प्रीत बढ़ उठती है, तब ये सब कुछ नहीं रह जाता। तब सीधे उसका हाथ पकड़कर सबके सामने कुल छोड़कर बाहर आ खड़ी होती है। फिर यदि वह आदमी उसकी भली भांति देखभाल न करे या उसे छोड़ देना चाहे, तो वह उसका गला पकड़कर खींचते हुए कहती है, तेरे लिए मैं घर बार छोड़कर रास्ते पर आ खड़ी हुई, अब तू मुझे खाने को रोटी देगा या नहीं, बोल। इसी प्रकार
जिसने भगवान के लिए सब कुछ छोड़ दिया है, उनको अपना बना लिया है, वह उन पर जोर लगाकर कह सकता है, तेरे लिए मैंने सब कुछ छोड़ा, अब मुझे दर्शन देगा कि नहीं? बोल। भक्ति तथा जागतिक प्रेम। माता जब बूढ़ी हो गई तो उसने सोचा कि अब घर गृहस्थी से छुट्टी लेकर वृंदावन जाकर जीवन संध्या वहीं शांति से बिताई जाए। उसने श्री रामकृष्ण के सामने अपनी यह इच्छा व्यक्त की, परंतु श्री रामकृष्ण उसके मन की स्थिति को भलीभांति जानते थे। उन्होंने उसके प्रस्ताव को सम्मति न देते हुए कहा, तुम्हें अपने नातिन से बहुत प्यार है, तुम जहां भी जाओ नातिन की याद तुम्हें बेचैन किया करेगी। तुम चाहो तो वृंदावन जाकर रह सकती हो, पर तुम्हारा मन सदा घर ही के ऊपर पड़ा रहेगा। इसके बजाय अगर तुम अपनी नातिन को श्री राधिका जी की दृष्टि से देखते हुए प्रेम करने लगो तो वृंदावनवास का सारा पुण्य तुम्हें घर बैठे अपने आप प्राप्त होगा। उसका चाहे जितना लाड़ दुलार करो, जी भरकर खिलाओ पिलाओ, पर मन में सदा यही भाव रखो कि तुम वृंदावनाधीश्वरी राधिका की पूजा सेवा कर रही हो। किसी भक्त को एक आत्मीय पर अत्यधिक आसक्ति के कारण मन को स्थिर करने में असमर्थ देख श्री रामकृष्ण ने उसे अपने प्रेम पात्र को ईश्वर का ही रूप मानते हुए भगवत भाव से उसकी सेवा करने का उपदेश दिया। इस विषय को समझाते हुए कभी कभी श्री रामकृष्ण पंडित वैष्णव चरण के ऐसे ही दृष्टिकोण का उल्लेख करते हुए कहते, वैष्णव चरण कहता था, यदि अपने प्रेमास्पद को इष्ट देवता के रूप में देखा जाए तो मन बड़ी सरलता से भगवान की ओर चला जाता है। भक्ति का परिणाम। एक भक्त क्या पहले विवेक विचार के द्वारा इंद्रियों को वशीभूत करने की आवश्यकता नहीं है? श्री रामकृष्ण, हां, वह भी एक मार्ग है, विचार मार्ग। भक्ति मार्ग में इंद्रिय संयम अपने आप बड़ी सरलता से हो जाता है। ईश्वर के प्रति प्रेम जितना अधिक बढ़ता है, इंद्रिय सुख उतने ही नीरस लगने लगते हैं। जैसे जिस दिन पुण्य मर जाता है उस दिन माता पिता भोग सुख की बात सोच तक नहीं सकते। संध्या आहनिक आदि साधनाओं की आवश्यकता तभी तक है जब तक एक बार हरिनाम सुनते ही आंखों से प्रेमाश्रु की धारा न बहने लगे। भगवान का नाम केवल सुनते ही जिसका हृदय व्याकुल होकर रोने लगे, उसके लिए साधनाओं की कोई आवश्यकता नहीं। किसी गीत में कवि ने ईश्वरानुराग को बाघ की उपमा देते हुए कहा है, अनुराग बाघ। जिस प्रकार बाघ अन्य जानवरों को गपागप खा जाता है, उसी प्रकार अनुराग रूपी बाघ भी काम क्रोध आदि रिपुओं को खा जाता है। एक बार यदि ईश्वर के प्रति अनुराग जग जाए तो काम क्रोध आदि रिपु बिल्कुल नष्ट हो जाते हैं। कृष्ण के प्रति अनुराग के बल पर गोपियों को यह उच्च अवस्था प्राप्त हुई थी। फिर अनुराग अंजन की भी बात कही है। श्रीमती राधिका ने एक बार कहा, सखियों, मैं चारों दिशाएं कृष्णमय देख रही हूं। इस पर सखियों ने कहा, सखी, तुमने आंखों में अनुराग अंजन चढ़ाया है, इसीलिए ऐसा देख रही हो। प्रश्न, भगवान के लिए भक्त सब कुछ क्यों छोड़ देता है? उत्तर, एक बार दीपक को देखने पर पतंग फिर अंधेरे में नहीं जाता। चींटियां गुड़ में लिपटकर प्राण खो देती है पर उसे नहीं छोड़ती। इसी तरह भक्त भी ईश्वर के लिए प्राणों की बाजी लगा देता है, परंतु दूसरा कुछ नहीं चाहता। श्री रामकृष्ण, पतिंगा अगर एक बार उजाला देख ले तो फिर क्या वह अंधेरे में रह सकता है? डॉक्टर सहास्य, भले ही जल जाए पर उजाला नहीं छोड़ेगा। श्री रामकृष्ण, पर भक्त ऐसे कीड़े की तरह जलकर नहीं मरते। भक्त जिस उजाले के पीछे दौड़ते हैं वह मणि का उजाला है। वह बहुत उज्जवल तो है पर स्निग्ध और शीतल है। इस उजाले से शरीर जलता नहीं, ये तो हृदय को शांति और आनंद से भर देता है। जो यथार्थ मार्ग नहीं जानता, परंतु जिसकी ईश्वर पर भक्ति है और उन्हें जानने की तीव्र इच्छा है, वह केवल भक्ति के बल पर ही ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। एक आदमी बड़ा भक्तिमान था। एक बार वह जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए निकला, पर वह पुरी धाम का रास्ता नहीं जानता। इससे वह पुरी की ओर न जाकर भटकते हुए दूर पश्चिम की ओर चला गया। वह व्याकुल होकर लोगों से राह पूछने लगा। लोगों ने उससे कहा, यह रास्ता नहीं, उस रास्ते से जाओ। अंत में वह भक्तपुरी जा पहुंचा और उसने जगन्नाथ जी के दर्शन किए। देखो, अगर इच्छा हो तो राह न जानने पर भी कोई न कोई बतला ही देता है। पहले भूल हो सकती है पर अंत में सही रास्ता मिल ही जाता है। अनुराग हो तो विवेक, वैराग्य, जीवों के प्रति दया, साधु सेवा,
सत्संग, ईश्वर की महिमा का गुणगान, सत्य वचन इत्यादि सद्गुणों का उदय होता है। ईश्वर दर्शन होने के कुछ निश्चित लक्षण होते हैं। यदि किसी में अनुराग जनित सद्गुणों को प्रकाशित होते देखो तो निश्चय जानना कि उसे ईश्वर दर्शन होने में देर नहीं। जिस प्रकार समुद्र के भीतर छिपा हुआ चुंबक का पहाड़ अपने ऊपर से किसी के जहाज के गुजरते ही तुरंत उसे खींच उसके कल पुर्जों को ढीला कर पटियों को अलग अलग कर पानी में डुबो देता है, उसी प्रकार ईश्वर रूपी चुंबक का आकर्षण होने पर वह मनुष्य के अहंकार और स्वार्थ से पूर्ण जीवन को क्षण भर में तोड़ फोड़कर ईश्वर के प्रेम सागर में डुबो देता है। भक्ति के विविध सोपान और पहलू। प्रेम प्रीति के 3 प्रकार हैं: समर्था, समंसा और साधारणी। समर्था प्रीति सबसे उच्च कोटि की है। इसमें प्रेमिका केवल प्रेमास्पद का ही सुख चाहती है, इसके लिए चाहे उसे स्वयं को कष्ट ही क्यों न भोगना पड़े। समंजसा प्रीति मध्यम कोटि की है। इसमें प्रेमिका प्रेमास्पद के सुख के साथ स्वयं का भी सुख चाहती है। साधारणी प्रीति सबसे निम्न कोटि की है। इसमें वह केवल अपना ही सुख चाहती है, प्रेमास्पद के सुख दुख की कोई परवाह नहीं करती। जिस प्रकार संसारियों के बीच सत्व रज तम ये 3 गुण पाए जाते हैं, उसी प्रकार भक्ति में भी सत्व रज तम तीनों गुण हैं। जिसमें सात्विक भक्ति होती है वह ध्यान भजन एकांत में अत्यंत गुप्त रूप से करता है। शायद वह मच्छरदानी के अंदर ही ध्यान करता है। सबको लगता है कि ये सोए हैं, रात को नींद अच्छी नहीं हुई होगी, इसी से उठने में देर लग रही है। देह के प्रति इतना ही ख्याल रहता है कि किसी तरह पेट भर जाए। साग भात मिला कि बहुत हो गया। उसमें किसी बात का आडंबर नहीं है, न खाने पीने का न पोशाक का। घर में साज सजावट का जमघट नहीं। ऐसा भक्त धन के लिए कभी किसी की खुशामद नहीं करता। जिसमें राजसिक भक्ति होती है वह खूब तिलक चंदन लगाएगा, रुद्राक्ष की माला पहनेगा, माला में जगह जगह पर सोने के मन के लगे होंगे। जब पूजा करेगा तो कोसे का वस्त्र पहनेगा, बड़े ठाठ से पूजा करेगा। जिसमें तामसिक भक्ति है उसका विश्वास ज्वलंत होता है। जिस प्रकार डकैत जबरदस्ती धन छीन लेता है, उसी प्रकार वह भी भगवान पर जोर जबरदस्ती करता है। कहता है, क्या मैंने भगवान का नाम लिया है, फिर भी मुझ में पाप है। मैं उनकी संतान हूं, उनके ऐश्वर्य का अधिकारी हूं। उसमें ऐसा तेज होता है। प्रश्न, भक्ति का तामसिक रूप क्या है? उत्तर, ऊंचे स्वर से जय काली, जय काली कहते हुए पागल हो जाना या हरि बोल चिल्लाते हुए दोनों हाथ उठाकर पागलों की तरह नाचना, यही भक्ति का दम है। इस कलयुग में ऐसी उग्र तामसी भक्ति ही अधिक लाभदायक है। मंद मध्यम जप ध्यान की बजाय इस तरह की तीव्र भक्ति से अधिक शीघ्र फल मिलता है। भक्ति की आंधी से ईश्वर के दुर्ग का प्राचीर टूट फूट जाता है। चित्त शुद्धि के लिए साधना का क्रम इस प्रकार है: 1. साधु संग, 2. ईश्वरीय विषयों में श्रद्धा, 3. आदर्श के प्रति निष्ठा, 4. ईश्वर पर भक्ति प्रेम, 5. भाव या ईश्वर में तन्मयता, 6. महाभाव। जब भाव परिपक्व हो जाता है तो महाभाव होता है। महाभाव में भक्त उन्मत्त की तरह कभी हंसता है तो कभी रोता है। वह देहबोध के पार चला जाता है, उसे शरीर की सुध नहीं रहती। यह अवस्था साधारण जीवों को नहीं होती, अवतार महापुरुषों को ही होती है। 7. प्रेम भगवत भक्ति की सर्वोच्च अवस्था। यह महाभाव के बाद ही आती है। इसके 2 लक्षण हैं: पहला, संसार का विस्मरण हो जाना, दूसरा, स्वयं की देह का विस्मरण हो जाना। इस अवस्था में भक्त को भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं और इस प्रकार उसके जीवन का उद्देश्य सफल हो जाता है। शास्त्र में यह सब कर्म करने का आदेश है, इसीलिए मैं ये सब कर रहा हूं। इस प्रकार की भक्ति को वैधि भक्ति कहा जाता है। और एक किस्म की भक्ति है राग भक्ति। यह ईश्वर के प्रति अनुराग और प्रबल प्रेम से आती है, जैसी कि प्रहलाद की थी। वह भक्ति यदि आ जाए तो फिर वैधिक कर्मों की आवश्यकता नहीं रहती। एक किस्म की भक्ति है जिसका नाम है वैधि भक्ति। इतना जप करना होगा, इतने उपवास रखने होंगे, इतनी तीर्थ यात्रा करनी होगी, इतने उपचारों से पूजा करनी होगी, इतने बलिदान देने होंगे। ये सब वैधि भक्ति है। ये सब करते करते धीरे धीरे रागा भक्ति आती है। जब तक ये रागा भक्ति नहीं आती तब तक ईश्वर लाभ नहीं होता। ईश्वर पर प्रेम होना चाहिए। जब संसार बुद्धि पूरी तरह निकल जाएगी,
ईश्वर पर 16वां आने मन आ जाएगा, तभी उनको पा सकोगे। भक्ति दो प्रकार की है। पहली है वैधि भक्ति। इतने उपचारों से पूजा करनी होगी, इतना जप करना होगा, पुरस्चरण करना होगा इत्यादि, ये सब वैधि भक्ति या शास्त्र विधानोक्त भक्ति है। इस वैधि भक्ति के परिपक्व होने पर शुद्ध भक्ति या ज्ञान का लाभ होकर समाधि होती है। समाधि में जीवात्मा का परमात्मा में लय हो जाता है। समाधि के बाद जीव वापस नहीं लौटता। पर यह बात जीव कोटि के संबंध में है। अवतार या ईश्वर कोटि की बात अलग है। उनकी भक्ति वैधि भक्ति नहीं, वह तो भीतर से स्रोत की तरह आती है, चैतन्य महाप्रभु की तरह। अवतार तथा ईश्वर कोटि भक्तों में अनुलोम विलोम दोनों भाव पाए जाते हैं। वे समाधि में भी जा सकते हैं और फिर उतरकर ईश्वर के साथ दास्य, वात्सल्य या अन्य कोई भाव संबंध स्थापित कर भक्ति का आस्वादन भी कर सकते हैं। वे नेति नेति करते हुए एक के बाद एक एक सीढ़ी को पार कर छत पर पहुंचते हैं। फिर वहां जाकर वे देखते हैं कि छत जिन ईंट, चूना, बालू आदि चीजों से बनी है, सीढ़ियां भी उन्हीं चीजों से बनी है। तब वे कभी छत पर रहते हैं तो कभी सीढ़ी से नीचे ऊपर आना जाना करते रहते हैं। समाधि में अहम या जगत का अत्यंत अभाव होने पर ब्रह्म दर्शन होता है। तब दिखाई देता है कि ब्रह्म ही जीव जगत सब कुछ हुआ है। प्रेम अथवा पराभक्ति। ईश्वर दर्शन हुए बिना प्रेम या पराभक्ति नहीं होती। पारसी किताबों में है, चमड़ी के भीतर मांस है, मांस के भीतर हड्डी, हड्डी के भीतर मज्जा, फिर और भी बहुत कुछ है। इन सब के भीतर प्रेम है। प्रेम के उत्पन्न हो जाने से मानो सच्चिदानंद को बांधने की डोर मिल जाती है। उन्हें देखने की इच्छा हुई कि डोर को पकड़कर खींचा। जब पुकारो तभी पाओगे। भक्ति के परिपक्व होने पर भाव होता है। भाव में साधक सच्चिदानंद में मग्न होकर निर्वाक निस्पंद हो जाता है। इस भाव के भी परिपक्व होने पर महाभाव या प्रेम होता है। भाव मानो कच्चा आम है और प्रेम पका हुआ। नरक का यातना के भय से भगवान की पूजा प्रार्थना करना, ये पहले पहल तो ठीक है, परंतु कोई कोई पाप से बचने की भावना को ही धर्म जीवन का सब कुछ समझ बैठते हैं। वे भूल जाते हैं कि यह धर्म जीवन की प्रारंभिक अवस्था की निम्न स्तर की बात है। इससे ऊंचा आदर्श है ईश्वर को अपने माता पिता की तरह प्रेम करना। पराभक्ति क्या है? पराभक्ति में साधक ईश्वर को अपने परम आत्मीय की तरह देखता है। श्री कृष्ण के प्रति गोपियों की भक्ति इसी प्रकार की थी। वे कृष्ण को गोपीनाथ कहती थीं, जगन्नाथ नहीं। भक्त ईश्वर से प्रेम तो करता है, पर क्यों करता है यह नहीं जानता। इसी को कहते हैं अहैतुकी भक्ति। यह यदि एक बार मिल जाए तो फिर कुछ भी बाकी नहीं रह जाता। ऐसा भक्त यही प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, मैं धन मान देह सुख कुछ भी नहीं चाहता, मुझे केवल तुम्हारे पाद पद्मों में शुद्धा भक्ति दो। प्रेम के दो लक्षण हैं, एक बाह्य जगत का विस्मरण हो जाना, दूसरा स्वयं की देह का विस्मृत हो जाना। इस प्रेमा भक्ति में दो बातें हैं, अहंता और ममता। अहंता यानी मैं, पन। यशोदा सोचा करती, अगर मैं न देखूं तो गोपाल की ओर कौन देखेगा? ऐसे में गोपाल बीमार पड़ जाएगा। कृष्ण के विषय में यशोदा को ईश्वर बोध नहीं था। और ममता यानी मेरापन, मेरा गोपाल, ये भाव। उद्धव ने यशोदा से कहा, मैया, तुम्हारे कृष्ण साक्षात भगवान हैं। वे जगत चिंतामणि हैं, वे साधारण नहीं। इस पर यशोदा बोली, अजी, मैं तुम्हारे चिंतामणि की बात नहीं करती। मैं पूछ रही हूं कि मेरा गोपाल कैसा है। चिंतामणि नहीं, मेरा गोपाल। प्रेमा भक्ति बहुत कम लोगों को होती है। चैतन्य देव की तरह अवतारी तथा उच्च अधिकार संपन्न ईश्वर कोटि के महापुरुषों के लिए ही यह संभव है। ऐसे अधिकारी बहुत ही कम होते हैं जिनमें बचपन से ही यह प्रेमा भक्ति दिखाई देती है। वे प्रहलाद की तरह बचपन से ईश्वर के लिए व्याकुल होकर रोते हैं। ये नित्य सिद्ध होते हैं। गोपियों का प्रेम। राधा कृष्ण अवतार थे, इस बात पर कोई विश्वास रखे या न रखे, इसमें कोई हर्ज नहीं। ईश्वर के नर रूप धारण कर अवतार लेने पर कोई विश्वास रखे या न रखे, परंतु ईश्वर के प्रति तीव्र अनुराग के लिए सभी को प्रयत्न करना चाहिए। यह अनुराग अत्यंत आवश्यक है। भक्त श्री मैम से गोपियों के ईश्वर अनुराग के बारे में चर्चा करते हुए श्री रामकृष्ण ने कहा, उनकी व्याकुलता कैसी अद्भुत थी। तमाल वृक्ष को देखते ही वे प्रेमोन्माद में निस्पंद हो गईं।
क्योंकि तमाल के कृष्ण वर्ण को देखकर उन्हें श्री कृष्ण का उद्दीपन हो गया। श्री गौरांग का भी यही हाल था। वन को देखकर वे उसे वृंदावन समझ बैठे। ओह, यदि किसी को इस प्रेम का एक कण भी मिल जाए। कितना प्रेम था! गोपियों का प्रेम केवल किनारे तक ही नहीं भरा था, वह तो पूरा भरकर बाहर छलकता था। गोपियों की निष्ठा कितनी अपूर्व थी। मथुरा जाकर द्वारपाल से कितनी मिन्नतें करने के बाद वे सभा में प्रवेश कर पाए, परंतु द्वारपाल की सहायता से सभा में जाकर जब उन्होंने राजवेश में साफा बांधे हुए श्री कृष्ण को देखा तो उन्होंने सर नीचा कर लिया और आपस में फुसफुसाने लगी, भला यह पगड़ी वाला कौन है? इसके साथ बातचीत कर अंत में हम क्या द्विचारिणी बने? हमारे वे पीतवसन और मोर मुकुट धारण करने वाले प्राणवल्लभ मोहन कहाँ हैं? कितनी अद्भुत निष्ठा थी। गोपियों की भक्ति है प्रेमा भक्ति, अव्यभिचारिणी भक्ति, निष्ठा भक्ति। व्यभिचारिणी भक्ति किसे कहते हैं जानते हो? वह है ज्ञान मिश्रा भक्ति। जैसे श्री कृष्ण ही सब कुछ बने हैं, वे ही परब्रह्म हैं, वे ही राम हैं, वे ही शिव हैं, शक्ति है, परंतु प्रेमा भक्ति में यह ज्ञान मिश्रित नहीं है। द्वारका में आकर हनुमान ने कहा, सीताराम के दर्शन करूंगा। भगवान कृष्ण ने रुक्मिणी से कहा, तुम सीता बनकर बैठो, नहीं तो हनुमान के हाथों से छुटकारा नहीं मिलेगा। पांडवों ने जब राजसूय यज्ञ किया तब सारे राजा युधिष्ठिर को सिंहासन पर बैठाकर प्रणाम करने लगे, पर विभीषण बोले, मैं एक नारायण को ही प्रणाम करूंगा और किसी को नहीं। तब भगवान श्री कृष्ण स्वयं युधिष्ठिर को भूमिष्ठ हो प्रणाम करने लगे। तब तो विभीषण ने भी राजमुकुट सहित साष्टांग होकर युधिष्ठिर को प्रणाम किया। विरह तथा महाभाव। ईश्वर विरह की ज्वाला साधारण नहीं है। कहते हैं कि जब रूप सनातन को यह अवस्था होती थी तब वे जिस पेड़ के नीचे होते थे उसके पत्ते झुलस जाते थे। मैं इस अवस्था में 3 दिन तक बेहोश पड़ा था, हिलडुल नहीं सकता था, एक जगह पड़ा हुआ था। होश लौट आने पर ब्राह्मणी मुझे पकड़कर स्नान करवाने ले गई, परंतु हाथों से मेरे तप्त शरीर का स्पर्श करना संभव नहीं था। मेरे शरीर पर मोटी चादर ढक, उस पर से मुझे पकड़कर ब्राह्मणी ले गई थी। देह पर जो मिट्टी लगी थी वह तक झुलस गई थी। जब वह अवस्था आती तब ऐसा लगता कि मानो कोई रीढ़ की हड्डी के बीच से हल चला रहा है। प्राण निकल गए, प्राण निकल गए कहकर चिल्लाता था, पर उसके बाद अत्यंत आनंद होता था। महाभाव अति उच्च ईश्वरीय भाव है। वह देह और मन में उथल पुथल मचा देता है, मानो छोटी सी झोपड़ी में एक बड़ा हाथी घुस पड़ा हो। इससे झोपड़ी में उथल पुथल मच जाती है, अक्सर झोपड़ी टूट फूट जाती है। भक्ति तथा ज्ञान, भक्ति और ज्ञान का अंतिम लक्ष्य एक ही है। शुद्ध ज्ञान तथा शुद्ध भक्ति दोनों एक ही है। एक ही ईश्वर को वेदांतवादी ब्रह्म कहते हैं, योगी आत्मा कहते हैं और भक्त भगवान कहते हैं। एक ही ब्राह्मण जब पूजा करता है तो पुजारी कहलाता है, और जब रसोई बनाता है तो रसोइया। सर्वोच्च ज्ञान क्या है? ज्ञानी कहता है, हे प्रभु, समस्त संसार में तुम ही एकमात्र कर्ता हो। मैं तुम्हारे हाथों का एक क्षुद्र यंत्र हूं। मेरा कुछ भी नहीं, सब कुछ तुम्हारा है। मैं स्वयं, मेरा परिवार, मेरा धन, मेरे गुण, सब कुछ तुम्हारा है। एक भक्त, यह कैसे जाना जाए कि संसार आश्रम में रहते हुए भी अमुक व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त हुआ है? श्री रामकृष्ण, जब एक बार हरिनाम सुनते ही किसी के नेत्रों से प्रेमाश्रु बहने लगे और देह में रोमांच हो जाए तो अवश्य जानना कि उसे ज्ञान प्राप्त हो गया है। एक पौराणिक कथा है जिसमें ज्ञान और भक्ति का सुंदर समन्वय दिखाई देता है। एक बार भगवान श्री रामचंद्र ने भक्त हनुमान से पूछा, हनुमान, तुम मुझे किस दृष्टि से देखते हो? हनुमान जी बोले, राम, जब मुझे मैं का बोध रहता है तब मैं देखता हूं कि तुम पूर्ण हो, मैं अंश हूं, तुम प्रभु हो, मैं दास हूं। और राम, जब मुझ में तत्व ज्ञान उदित होता है तब देखता हूं तुम ही मैं हो और मैं ही तुम हो। तालाब के जल पर छाई हुई खाई को हटा देने पर वे फिर आकर जल पर छा जाती है, पर यदि उन्हें हटाकर बांस के घेरे बांध दिए जाए तो फिर वे नहीं आ सकती। इसी प्रकार माया को हटा देने से वह फिर आ खड़ी होती है, परंतु यदि उसे हटाकर ज्ञान भक्ति का घेरा बांध दिया जाए तो फिर वह नहीं आ पाती।
तभी भगवान प्रकाशित होते हैं। भक्ति ज्ञान की ओर ले जाती है। अद्वैत ज्ञान श्रेष्ठ है, परंतु शुरू में ईश्वर की सेव्य सेवक भाव से, उपास्य उपासक भाव से आराधना करनी चाहिए। यह सबसे सहज पथ है। इसी से आगे चलकर सरलता से अद्वैत ज्ञान प्राप्त होता है। यद्यपि अद्वैत ज्ञान ही सर्वोच्च ज्ञान है, तथापि साधक को शुरू में उपास्य उपासक भाव, ईश्वर उपास्य है और मैं उनका उपासक हूं, ये भाव लेकर ही साधना करनी चाहिए। इससे सरलता से ज्ञान लाभ होता है। पंचभूतों के फंदे में पड़कर ब्रह्म को भी रोना पड़ता है। तुम आंख मूंदकर स्वयं को समझाते हुए बार बार कह सकते हो, कांटा नहीं है, कांटा नहीं है, पर ज्यों ही तुम कांटे को हाथ लगाते हो त्यों ही वह तुम्हें चुभ जाता है और तुम दर्द से उफ करके हाथ खींच लेते हो। तुम मन को कितना भी क्यों न समझाओ कि तुम्हारे जन्म नहीं, मृत्यु नहीं, पाप नहीं, पुण्य नहीं, शोक नहीं, दुख नहीं, क्षुधा नहीं, तृष्णा नहीं, तुम जन्म जरा रहित निर्विकार सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा हो। परंतु ज्यों ही रोग होकर देह अस्वस्थ हो जाती है, ज्यों ही मन संसार में काम कांचन के आपात सुख के भुलावे में पड़कर कोई कुकर्म कर बैठता है, त्यों ही मोह, यातना, दुख आ खड़े होते हैं और वे तुम्हारे सारे विवेक विचार को भुलाकर तुम्हें बेचैन कर देते हैं। इसलिए यह जान लो कि ईश्वर की कृपा हुए बिना, माया के द्वार छोड़े बिना किसी को आत्मज्ञान नहीं होता, दुख कष्टों का अंत नहीं होता। सुना नहीं? दुर्गा सप्तशती में कहा है, सैषा प्रसन्ना वरदा नृणाम भवति मुक्तये। जब तक जगत जननी महामाया पथ के विघ्नों को हटा न दे, तब तक कुछ नहीं हो पाता। ज्यों ही महामाया की कृपा होती है, त्यों ही जीव को ईश्वर दर्शन होते हैं और वह समस्त दुख कष्टों के हाथ से छुटकारा पा जाता है। नहीं तो लाख विचार करो, कुछ भी नहीं होता। ऐसा कहते हैं कि अजवायन का एक दाना चावल के 100 दानों को पचा डालता है, पर जब पेट की बीमारी हो जाती है तब 100 अजवायन के दाने भी एक चावल के दाने को हजम नहीं करा सकते। यह भी ऐसा ही जानना। ज्ञान योगी निर्गुण, निराकार, निर्विशेष ब्रह्म को जानना चाहता है, परंतु इस युग के लिए भक्ति योग ही सहज मार्ग है। भक्ति भाव से ईश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए, उनके पूर्ण शरणागत होना चाहिए। भगवान भक्त की रक्षा करते हैं और यदि भक्त चाहे तो भगवान उसे ब्रह्म ज्ञान भी देते हैं। साधारणतः भक्त ईश्वर का सगुण साकार रूप ही देखना चाहता है, परंतु इच्छामय ईश्वर यदि चाहें तो भक्त को सब ऐश्वर्यों का अधिकारी बनाते हैं, भक्ति भी देते हैं और ज्ञान भी। उसे भाव समाधि में रूप दर्शन भी होते हैं और निर्विकल्प समाधि में निर्गुण स्वरूप के दर्शन भी। अगर कोई किसी तरह एक बार कलकत्ता आ पहुंचे तो उसे वहां का प्रसिद्ध किले का मैदान, मॉन्यूमेंट, अजायब घर सभी कुछ दिख सकता है। प्रश्न, क्या भक्त को कभी भगवान के साथ अद्वैत भाव प्राप्त होना संभव है? यदि हो तो किस प्रकार? उत्तर, जीव को ईश्वर के साथ अभेद भाव प्राप्त होना संभव है। उस अवस्था में वह सोहम, मैं वही हूं, कह सकता है। जैसे घर का बहुत पुराना नौकर परिवार के सदस्यों में ही गिना जाने लगता है और मालिक किसी दिन उसके किसी कार्य को देख उस पर अत्यंत प्रसन्न हो उसका हाथ पकड़कर अपनी गद्दी पर बिठाते हुए सबसे कह देता है, आज से इसमें और मुझ में कोई अंतर नहीं रहा। यह जो है मैं भी वही हूं। मेरे हुक्म की तरह इसका भी हुक्म तुम सब माना करो। जो इसके हुक्म को नहीं मानेगा उसे सजा मिलेगी। नौकर के लाज से सकुचाने पर भी मालिक जबरदस्ती उसे बिठाता है। जीव का सोहम भाव भी इसी प्रकार है। बहुत समय तक उसकी सेवा और वंदना से प्रसन्न हो ईश्वर उसे अपने समान विभूति संपन्न बनाकर अपने आसन पर बैठा लेते हैं। साधारणतया भक्त ब्रह्म ज्ञान नहीं चाहता, वह ईश्वर के साकार रूप के ही दर्शन करना चाहता है। जगत जननी काली या श्री कृष्ण, श्री चैतन्य आदि अवतारों के रूप ही उसे भाते हैं। वह नहीं चाहता कि समाधि में मैंपन का पूर्ण नाश हो जाए। इतना मैंपन वह बनाए रखना चाहता है जिसके द्वारा भगवान के साकार रूप के दर्शन का आनंद लूट सके। वह चीनी खाना चाहता है, स्वयं चीनी नहीं बनना चाहता। मेरी मां जगन माता ने कह दिया है कि वही वेदांत का ब्रह्म है। जीव के कच्चे मैं को पूरी तरह नष्ट कर उसे ब्रह्म ज्ञान देने की शक्ति उसी में है। मां की इच्छा हुई तो तुम या तो विचार मार्ग से ब्रह्म ज्ञान लाभ कर सकते हो
या फिर भक्ति मार्ग से उसी ज्ञान को प्राप्त कर सकते हो। भक्ति मार्ग का सार है ज्ञान भक्ति के लिए व्याकुल होकर निरंतर प्रार्थना करना, मां के चरणों में आत्मनिवेदन करना। इस तरह पहले मेरी मां की शरण आओ। मेरी बात पर विश्वास रखो कि यदि तुम हृदय से पुकारोगे तो मां अवश्य ही तुम्हारी पुकार सुनेगी, तुम्हारी इच्छा पूरी करेगी। फिर यदि तुम उसके निर्गुण निराकार स्वरूप का दर्शन करना चाहते हो तो उसी से प्रार्थना करो। सर्वशक्ति स्वरूपिणी जगन्माता की कृपा से तुम समाधि में ब्रह्म ज्ञान लाभ कर सकते हो। ज्ञानी तथा भक्त के स्वभाव में अंतर। साधक दो प्रकार के होते हैं। एक प्रकार के साधक का स्वभाव बंदर के बच्चे की तरह होता है। दूसरे प्रकार के साधक का स्वभाव बिल्ली के बच्चे की तरह है। बंदर का बच्चा स्वयं अपनी मां को पकड़े हुए उससे लिपटा रहता है, पर बिल्ली का बच्चा स्वयं मां को नहीं पकड़ता। मां उसे जहां कहीं छोड़ दे वहीं पड़ा रहकर वह म्याऊ म्याऊ करता रहता है। बंदर का बच्चा खुद अपनी मां को पकड़े रहता है, इसलिए अगर कभी उसका हाथ छूट जाए तो वह गिर पड़ता है और उसे चोट पहुंचती है। पर बिल्ली के बच्चे को यह भय नहीं है, क्योंकि उसे उसकी मां स्वयं पकड़कर एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। इसी प्रकार ज्ञान योगी या कर्म योगी साधक बंदर के बच्चे की तरह स्वयं के प्रयत्न से मुक्ति लाभ करने का प्रयास करता है, परंतु भक्त साधक ईश्वर को ही एकमात्र कर्ता जानते हुए बिल्ली के बच्चे की तरह उन्हीं के चरणों में निर्भर होकर निश्चिंत हो पड़ा रहता है। ज्ञानी कहता है सोहम, मैं ही वह शुद्ध आत्मा हूं, परंतु भक्त कहता है आहा, यह सब उनकी महिमा है, यह सब कुछ मैं हूं, यह सब कुछ तुम हो, तुम स्वामी हो, मैं सेवक। इन तीन भावों में से किसी भी एक में दृढ़ रूप से प्रतिष्ठित होने पर ही भगवत प्राप्ति होती है। शिव के अंश से जन्म होने पर मनुष्य ज्ञानी होता है। उसका मन सदा ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या, इसी बोध की ओर जाता है। विष्णु के अंश से जन्म हो तो प्रेम भक्ति होती है, वह प्रेम भक्ति कभी नहीं जाती। बहुत ज्ञान विचार करने के बाद यदि किसी समय यह प्रेम भक्ति कुछ कम भी हो जाए तो फिर और एक समय यह यदुवंश का ध्वंस करने वाले मूसल की तरह देखते देखते बढ़ भी जाती है। ज्ञानी के भीतर मानो एक ही दिशा में गंगा बहती है, उसके लिए सब कुछ स्वप्नवत है, वह सदा स्वस्वरूप में अवस्थित रहता है। परंतु भक्त के भीतर गंगा एक दिशा में नहीं बहती, उसमें ज्वार भाटा होता रहता है। वह कभी हंसता है, कभी रोता है, तो कभी नाचता गाता है। भक्त भगवान के साथ विलास करना चाहता है। वह उस आनंद सागर में कभी तैरता है, कभी डूबता है, तो कभी उतर आता है, जैसे पानी में बर्फ का टुकड़ा डूबता उतराता रहता है। पुराणों के मतानुसार भक्त एक है और भगवान एक, मैं एक और तुम एक। देह मानो एक घट है, इस देह रूपी घट में मन बुद्धि अहंकार रूपी जल रखा है। ब्रह्म मानो सूर्य स्वरूप है, वह इस जल में प्रतिबिंबित हो रहा है। इसी से भक्त विविध ईश्वरीय रूपों के दर्शन करता है। वेदांत के मतानुसार ब्रह्म ही वस्तु है और सब माया स्वप्नवत अवस्तु है। सच्चिदानंद सागर पर मानो अहन रूपी लाठी पड़ी हुई है। यदि उस अहन रूपी लाठी को उठा लिया जाए तो एक अविभक्त समुद्र रह जाता है, पर उस लाठी के रहते समुद्र के दो भाग दिखाई देने लगते हैं, लाठी के इस ओर एक और उस ओर एक। ब्रह्म ज्ञान होने से मनुष्य समाधिस्थ हो जाता है, उस समय यह अहम मिट जाता है। वेदांत मत के अनुसार जागृत अवस्था भी मिथ्या है। नारदादि आचार्य ज्ञान लाभ करने के बाद भी लोक कल्याण के लिए भक्ति लेकर रहते हैं। श्री रामकृष्ण भक्ति चंद्र है और ज्ञान सूर्य। सुना है एकदम उत्तर में और दक्षिण में समुद्र है। वहां इतनी ठंड है कि जगह जगह पानी जमकर बर्फ की चट्टानें बन जाती है। उन पर से जहाज चल नहीं पाते, वहां जाकर अटक जाते हैं। भक्त, क्या भक्ति पथ में मनुष्य अटक जाता है? श्री रामकृष्ण, हां, अटक जाता है सही, पर उससे हानि नहीं होती, कारण उस सच्चिदानंद सागर का ही जल जमकर बर्फ बना है। यदि तुम और भी विचार करना चाहो, यदि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या यह विचार करो तो उसमें भी नुकसान नहीं। ज्ञान सूर्य के प्रभाव से बर्फ पिघल जाती है और केवल सच्चिदानंद सागर रह जाता है। ज्ञान मानव पुरुष है और भक्ति नारी। ज्ञान भगवान के बैठक खाने तक जा सकता है, परंतु भक्ति उनके अंतःपुर में प्रवेश कर सकती है।
एक बार एक ज्ञानी और एक भक्त साधक किसी वन में से होकर गुजर रहे थे। राह में उन्हें एक बाघ दिखाई दिया। ज्ञानी ने कहा, भागने की कोई जरूरत नहीं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर अवश्य ही हमारी रक्षा करेंगे। पर भक्त बोला, नहीं भाई, चलो हम भाग जाएं। जो काम हम स्वयं कर सकते हैं उसके लिए नाहक भगवान को क्यों कष्ट दें। कर्मयोग। कर्मयोग क्या है? कर्मयोग यानी कर्म के द्वारा ईश्वर के साथ योग। अनासक्त होकर किया जाने पर प्राणायाम, ध्यान धारणा आदि अष्टांग योग या राजयोग भी कर्मयोग ही है। संसारी लोग अगर अनासक्त होकर ईश्वर पर भक्ति रखकर उन्हें फल समर्पण करते हुए संसार के कर्म करें तो वह भी कर्मयोग है। फिर ईश्वर को फल समर्पण करते हुए पूजा, जप आदि करना भी कर्मयोग ही है। ईश्वर लाभ ही कर्मयोग का उद्देश्य है। सत्वगुणी व्यक्ति का कर्म स्वभावतः ही छूट जाता है। प्रयत्न करने पर भी वह कर्म नहीं कर पाता। जैसे गृहस्थी में बहू के गर्भवती हो जाने पर सास धीरे धीरे उसके कामकाज घटाती जाती है, और जब उसके बच्चा पैदा हो जाता है तब तो उसे केवल बच्चे की देखभाल के सिवा और कोई काम नहीं रह जाता। जो सत्वगुणी नहीं है उन्हें संसार के सभी कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। उन्हें ईश्वर के चरणों में अपना सब कुछ समर्पण कर संसार में धनी व्यक्ति के घर की दासी की तरह रहना चाहिए। यही कर्मयोग है। जितना संभव हो ईश्वर का ध्यान तथा नाम जप करते हुए उन पर निर्भर रहकर अनासक्त भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करना, यही कर्मयोग का रहस्य है। भगवान को तुम 1 गुना जो कुछ अर्पित करोगे उसका 1000 गुना पाओगे। इसीलिए सब कार्य करने के बाद जलांजलि दी जाती है। श्री कृष्ण को फल समर्पण किया जाता है। युधिष्ठिर जब सब पाप श्री कृष्ण को अर्पण करने जा रहे थे तब भीम ने उन्हें सावधान करते हुए कहा, ऐसा काम मत करो। कृष्ण को जो कुछ अर्पण करोगे उसका 1000 गुना तुम्हें प्राप्त होगा। कर्म मार्ग में भक्ति का महत्व। विशेषकर इस कलियुग में अनासक्त होकर कर्म करना बहुत ही कठिन है। इसलिए इस युग के लिए कर्म योग, ज्ञान योग आदि की अपेक्षा भक्ति योग ही अच्छा है। परंतु कर्म कोई छोड़ नहीं सकता। मानसिक क्रियाएं भी कर्म ही हैं। मैं विचार कर रहा हूं, मैं ध्यान कर रहा हूं, यह भी कर्म ही है। प्रेम भक्ति के द्वारा कर्म मार्ग सहज हो जाता है। ईश्वर पर प्रेम भक्ति बढ़ने से कर्म कम हो जाता है, और जो कर्म रहता है उसे उनकी कृपा से अनासक्त होकर किया जा सकता है। भक्ति लाभ होने पर विषय कर्म, धन, मान, यश आदि अच्छे नहीं लगते। मिश्री का शरबत पीने के बाद गुड़ का शरबत भला कौन पीना चाहेगा। ईश्वर में भक्ति हुए बिना कर्म बालू की भींत की तरह निराधार है। पहले भक्ति के लिए प्रयत्न करो, फिर तुम चाहो तो ये सब स्कूल, दवाखाने आदि आप ही बन जाएंगे। पहले भक्ति फिर कर्म। भक्ति के बिना कर्म व्यर्थ है। इस कलयुग के लिए नारदीय भक्ति ही श्रेयस्कर है। शास्त्रों में जिन सब कर्मों का विधान है उन्हें करने की आजकल फुर्सत ही कहां। आजकल के बुखार में 10 मूल काढ़ा नहीं चलता। उस काढ़े का असर होने के पहले ही रोगी ठंडा हो जाता है। अब तो फीवर मिक्सचर के दिन है। भक्त कर्म के भार के कारण भगवान में मन नहीं लगाया जा सकता। श्री रामकृष्ण, हां यह ठीक है, परंतु ज्ञानी अनासक्त होकर काम कर सकता है। इस कारण उस पर कर्म का परिणाम नहीं होता। यदि तुम हार्दिक भाव से यह चाहो तो भगवान तुम्हें सहायता करेंगे और धीरे धीरे तुम्हारा कर्म बंधन दूर हो जाएगा। एक बार श्री रामकृष्ण ने ईश्वर चंद्र विद्यासागर से कहा था, तुम्हारा कर्म सात्विक कर्म है। तुम दया से प्रेरित हो, परोपकार के कर्म करते हो। यह सत्व गुण की प्रेरणा है। अगर यह दया, दाक्षिण्य, दान आदि भक्ति सहित निष्काम होकर किया जा सके तो इससे ईश्वर लाभ होता है। क्या केवल ध्यान के समय ही ईश्वर का चिंतन करना चाहिए और दूसरे समय उन्हें भूले रहना चाहिए? मन का कुछ अंश सदा ईश्वर में लगाए रखना चाहिए। तुमने देखा होगा, दुर्गा पूजन के समय देवी के पास एक दीप जलाना पड़ता है। उसे सदा जलाए रखा जाता है, कभी बुझने नहीं दिया जाता। उसके बुझ जाने पर गृहस्थ का अमंगल होता है। इसी प्रकार हृदय कमल में इष्ट देवता को प्रतिष्ठित करने के बाद उनके स्मरण चिंतन रूपी दीपक को सदा प्रज्वलित रखना चाहिए। संसार के कामकाज करते हुए बीच बीच में भीतर की ओर दृष्टि डालकर देखते रहना चाहिए कि वह दीपक जल रहा है या नहीं। सेवा भाव से किया जाने वाला कर्म पूजा के समान है।
एक दिन श्री चैतन्य देव द्वारा प्रवर्तित वैष्णव धर्म की चर्चा के प्रसंग में श्री रामकृष्ण ने कहा, इस मत में मनुष्य को इन 3 बातों का पालन करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहने का उपदेश दिया जाता है। भगवान के नाम में रुचि, जीवों पर दया, वैष्णवों का पूजन। जो नाम है वही ईश्वर है। नाम और नामी अभिन्न है, यह जानकर सदा अनुराग सहित नाम लेते रहना चाहिए। कृष्ण और वैष्णव, भक्त और भगवान अभिन्न हैं, यह जानकर सदा साधु भक्तजनों की श्रद्धा पूर्वक सेवा वंदना करनी चाहिए तथा यह जगत संसार श्री कृष्ण का ही है, इस बात की हृदय में धारणा कर सब जीवों पर दया। इतना कहते ही श्री रामकृष्ण एकाएक समाधि मग्न हो गए। कुछ देर बाद अर्धबाह्य अवस्था में आकर वे कहने लगे, जीवों पर दया, धत्त मूर्ख, तू स्वयं कीटाणु कीट होकर जीवों पर दया करेगा? दया करने वाला तू कौन है? नहीं, जीवों पर दया नहीं। शिव बुद्धि से जीवों की सेवा कर्म उपाय है, उद्देश्य नहीं। कुछ उत्साही समाज सुधारकों से श्री रामकृष्ण ने कहा, तुम लोग जगत का उपकार करने की बात कहते हो, पर जगत क्या इतनी छोटी चीज है? और फिर जगत का उपकार करने वाले भला तुम कौन हो? पहले साधन भजन के द्वारा ईश्वर का साक्षात्कार कर लो, उनका लाभ कर लो। वे शक्ति दें तभी तुम लोगों का हित कर सकते हो, अन्यथा नहीं। एक भक्त, महाराज, जब तक उनकी प्राप्ति न हो तो तब तक क्या सब कर्म त्याग दें? श्री रामकृष्ण, नहीं, कर्म त्याग क्यों दोगे? ईश्वर का चिंतन, उनका नाम गुणगान, उपासना आदि नित्य कर्म, ये सब करते रहना चाहिए। भक्त और सांसारिक कर्म, विषय कर्म, श्री रामकृष्ण, हां, उन्हें भी किया करो, संसार यात्रा के लिए जितना आवश्यक हो उतना ही, परंतु साथ ही निर्जन में रोते हुए प्रभु से प्रार्थना करनी होगी ताकि कर्म निष्काम भाव से किए जा सके। तुम्हारे लिए कर्म का त्याग करना संभव नहीं। तुम्हारी इच्छा हो या न हो, तुम्हारा स्वभाव तुमसे कर्म करवाएगा। इसलिए अनासक्त होकर कर्म करो। अनासक्त होकर कर्म करने से ईश्वर लाभ होता है। अनासक्त होकर कर्म करना अर्थात कर्म फल की आकांक्षा न रखना। ईश्वर लाभ जीवन का उद्देश्य है और निष्काम कर्म उसका उपाय। निष्काम कर्म एक उपाय है, उद्देश्य नहीं। जीवन का उद्देश्य है ईश्वर लाभ। कर्म आदिकांड है, वह उद्देश्य नहीं हो सकता। कर्म को जीवन का सर्वस्व मत समझो। ईश्वर से भक्ति के लिए प्रार्थना करो। यदि सौभाग्यवश भगवान तुम्हारे सामने प्रकट हो जाए तो क्या तुम उनसे अस्पताल, दवाखाने, कुएं, तालाब, रास्ते, धर्मशालाएं, इन्हीं सब के लिए प्रार्थना करोगे? नहीं, ये सब चीजें तभी तक सत्य प्रतीत होती हैं जब तक भगवान के दर्शन नहीं होते। एक बार उनके दर्शन हो जाए तो ये सब स्वप्नवत अनित्य आसार लगने लगते हैं। तब साधक उनसे केवल ज्ञान और भक्ति की ही प्रार्थना करता है। श्री रामकृष्ण शंभु मल्लिक ने लोकहित के लिए अस्पताल, दवाखाने, स्कूल, रास्ते, तालाब आदि बनवाने की बात कही थी। मैंने कहा, सामने जो काम आ पड़े, जिसे कि बिना चल नहीं सकता, ऐसे काम को निष्काम भाव से करना चाहिए। जानबूझकर स्वयं को बहुत अधिक कामों में उलझाना ठीक नहीं। इससे मनुष्य ईश्वर को भूल जाता है। कर्म तथा नैष्कर्म्य, यदि किसी में शुद्ध सत्वगुण का उदय हो तो वह सदा केवल ईश्वर चिंतन ही करता है, उसे और कुछ भी नहीं भाता। किसी किसी को प्रारब्धवश जन्म से ही शुद्ध सत्वगुण प्राप्त होता है। कामना शून्य होकर कर्म करने का प्रयत्न करते हुए अंत में शुद्ध सत्वगुण प्राप्त होता है। रजो मिश्रित सत्वगुण के रहने पर धीरे धीरे मन नाना दिशाओं में जाने लगता है। इससे मैं जगत का उपकार करूंगा, इस प्रकार का अभिमान आ जुटता है। इस सामान्य जीव के लिए जगत का उपकार करने जाना बड़ा कठिन है, पर यदि कोई कामना शून्य होकर परोपकार के लिए कर्म करे तो उसमें दोष नहीं। इसे निष्काम कर्म कहते हैं। इस प्रकार के कर्म करने का प्रयत्न करना बहुत अच्छा है, पर सब लोग ये नहीं कर पाते। ये बड़ा कठिन है। सभी को कर्म करना पड़ता है। 1-2 जन ही कर्म त्याग कर सकते हैं। 1-2 लोगों में ही शुद्ध सत्वगुण देखने को मिलता है। निष्काम कर्म करते करते रजो मिश्रित सत्वगुण धीरे धीरे शुद्ध सत्वगुण में परिणत होता है। शुद्ध सत्व के आते ही उनकी कृपा से ईश्वर लाभ होता है। साधारण आदमी शुद्ध सत्व की अवस्था को नहीं समझ पाते। ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न होने पर कर्म त्याग अपने आप हो जाता है।
ईश्वर जिन लोगों से कर्म करवा रहे हैं उन्हें करने दो। जिनका समय आ गया है वे सब छोड़कर कहें, मन, हृदय में विराजमान मां को तू देख और मैं देखूं और कोई न देखे। संध्या गायत्री में लीन होती है, गायत्री प्रणव में लीन होती है, प्रणव समाधि में लीन होता है। इस प्रकार संध्यादि कर्म का समाधि में लय होता है। जब तक सच्चिदानंद में मन लीन न हो जाए तब तक उन्हें पुकारना और संसार के कामकाज करना दोनों बातें चल सकती हैं। उनमें मन तल्लीन हो जाने पर कोई काम करने की आवश्यकता नहीं रहती। जैसे मानो कोई कीर्तन गा रहा है, निताई अमार माता हाथी। पहले जब वह गाना शुरू करता है तब गीत के शब्द, राग, ताल, मान, लय सभी बातों पर ध्यान रखते हुए सही ढंग से गाता है। फिर जब गीत के भाव में उसका मन थोड़ा मग्न होता है तब वह सिर्फ माता हाथी ही कहता है। फिर जब उस भाव में मन और भी तल्लीन हुआ तब वह सिर्फ हाथी ही कहता है। अंत में जब मन पूरी तरह तल्लीन हो जाता है तब वह हा कहकर ही भावमग्न होकर चुप हो जाता है। इसीलिए कहता हूं, शुरू में कर्म की बड़ी चहल पहल रहती है, परंतु तुम ईश्वर की ओर जितना ही अग्रसर होगे उतना ही तुम्हारा कर्म कम होता जाएगा। अंत में सर्व कर्म त्याग होकर समाधि होगी। समाधि होने के बाद प्रायः देह नहीं टिका करती। किसी किसी की देह लोक शिक्षा के लिए रह जाती है, जैसे नारद आदि ऋषि और चैतन्य देवादि अवतारों का हुआ। कुआं खोद चुकने के बाद कोई कोई कुदाल, टोकरी आदि की विदाई कर देते हैं, पर कोई कोई उन्हें रख देते हैं। सोचते हैं रहने दो, मोहल्ले वालों में से किसी के काम आएगा। ऐसे महापुरुष लोग जीवों के दुख देखकर कातर होते हैं। ये ऐसे स्वार्थी नहीं होते कि सोचें हमें ज्ञान लाभ हुआ कि सब हो गया।